नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ चंद्र पूजन। चंद्र पूजन पर बड़े रोचक प्रश्न मिलते हैं। चंद्र पूजन कैसे करना चाहिए, करवा चौथ पर भी कैसे करना चाहिए, शरद पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के लिए मैं विशेष आपसे शेयर कर रही हूँ कि पूर्णिमा पर अगर आपको चंद्र पूजन करना है तो आप कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा और वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, चंद्र पूजन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण तिथियों पर बहुत ही विशेष प्रकार से किया जाता है। जैसे करवा चौथ हो गया, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई, जैसे शरद पूर्णिमा हो गई। पूर्णिमा पर तो विशेष पूजन किया जाता है चंद्र देवता का, क्योंकि वो साक्षात देवता हैं। तो आप उनका आवाहन नहीं करेंगे, आवाहन आपको नहीं करना है, कलश स्थापना आपको नहीं करनी है, आसन आपको नहीं देना है, आपको डायरेक्ट स्नान कराना है। जल देकर आप स्नान कराइए, उसके बाद उनको भोग लगाइए, उसके बाद उनको पुष्प अर्पित कीजिए। तो ये सारे नियम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक। अब आप जल कैसे देंगे? देखिए, जल आप चांदी के पात्र में दे सकते हैं, स्टील के पात्र में दे सकते हैं, मिट्टी के पात्र में दे सकते हैं। मिट्टी तो सबसे शुद्ध है, उसमें आप किसी को भी जल दे सकते हैं। तो मिट्टी के पात्र भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना चाहिए। जब आप जल दें तो उसमें आप अक्षत जरूर डालें, सफेद चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। उसके बाद कच्चे दूध डाल लें, गंगा जल तो अवश्य ही डालें। सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर उसके बाद उसमें दूध डाल दें, उसके बाद अक्षत डाल दें, उसके बाद कुछ मीठा भोजन उसमें डाल सकते हैं, जैसे बतासा हो गया, चीनी हो गई, कुछ भी मीठी चीज डाल दें। उसके बाद उसमें जल डाल दें, उसके बाद उसमें दुर्वा डाल सकते हैं और सफेद पुष्प भी डाल सकते हैं। उसके बाद चंद्र देवता को आपको अर्घ देना है। चंद्र देवता को अर्घ देते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान रखना है कि जो जल आप देंगे वो पैर पे आपके नहीं पड़ना चाहिए। जब आप चंद्र देवता की पूजन करें तो आप जल दें तो आप एक नीचे पात्र रख लें, अथवा किसी पेड़ में आप चंद्र देवता को जल दें तो वो पेड़ में जाए, या थाली रख लीजिए, उसमें से उठा के आप उसको पेड़ में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से चंद्र देवता को जल दिया जाता है। उसके बाद आप खीर चढ़ाएंगे उनको, क्योंकि खीर रात भर रखा जाता है, तो खीर चढ़ा दीजिए। जब आप खीर चढ़ाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्र आप नहीं डालेंगे। जो ठाकुर जी को भोग लगता है या माँ लक्ष्मी जी को भोग लगता है, महालक्ष्मी जी के भी भोग में आपको तुलसी पत्र नहीं डालना है। सिर्फ ठाकुर जी के भोग में आपको तुलसी का पत्ता डालना है, बाकी चंद्र देवता में भी नहीं डालना है और लक्ष्मी जी में भी नहीं डालना है। तो चंद्र देवता में आपको तुलसी पत्ता डाल के आपको खीर नहीं चढ़ानी है, वो आप वैसे ही रख दीजिएगा उनको भोग लगा के। जब आप भोग के लिए खीर रखिएगा, आचमनी के जल से उसको 3 बार शुद्ध कर दीजिएगा। जैसे आचमनी में गंगा जल होता है, उसको लेके 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, इस तरह से 3 बार उस जल को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद चंद्र देवता को दीप दान किया जाता है। दीप दान के लिए मैं बता दूं कि जो चंद्र देवता को दीप दान किया जाता है उसमें 4 दीपक होते हैं। मतलब 4 दीपक का मुंह होता है, ऐसे 2 लंबा, एक ऐसे दिया होता है ऐसे। तो 2 जो लंबे लंबे दिए होते हैं उसको क्रॉस फॉर्म में डाला जाता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है चौमुखी दिया हम भगवान चंद्रमा को दे रहे हैं। साथ ही साथ उनसे अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। जो चंद्र देवता है, सूर्य देवता है, इत्यादि, तुलसी माँ है, ये सब साक्षात देवता हैं। आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद मतलब अपनी मनोकामना डायरेक्ट भी कह सकते हैं। बाकी देवता भी हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप में हैं, लेकिन ये साक्षात रूप में हैं, तो इनकी पूजा आपको वैसे करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या बता रही हूँ आपको कि दीप दान आप करिए। उसके बाद धूप दान आप किया जाता है, धूप आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ जो होता है सफेद कलर का, वो अर्पित किया जाता है। इस तरह से जैसे चंद्रमा दिख रहे हैं, चंद्र भगवान दिख रहे हैं, तो जनेऊ को खोल लीजिए, खुल जाता है, वो काफी बड़ा हो जाता है। उसको बड़ा करके उनको ऐसा दिखाइए कि हम आपको चढ़ा रहे हैं। ठीक। उसके बाद आप उसको थाली में रख दीजिए कि हे प्रभु, आपको जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। जो आप उनको कपड़े वगैरह चढ़ाना चाहें तो कपड़े भी चढ़ा सकते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े हो गए, वो आप उनको चढ़ा के रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी सौंदर्य की चीजें होती है, क्योंकि चंद्र देवता जो सुंदरता का भी एक वो है, तो जितना आप इत्र हो सके, उसके बाद पाउडर हो सके, जो भी आप सौंदर्य से संबंधित, जो शीशा हो गया, शीशा भी बहुत से लोग दिखाते हैं, तो इस तरह से बॉडी लोशन वगैरह हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। भाव से प्लेट वगैरह में रख के उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको चंद्र पूजन करना चाहिए। देखिए, जनेऊ का विशेष है, वस्त्र का विशेष है। वस्त्र की जगह आप कोई भी
रुमाल भी आप ले सकते हैं, टॉवल भी आप ले सकते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में जेंट्स या पंडित जी को दान भी कर सकते हैं। भोग में आप सारी चीज़ें लगा सकते हैं, नमक युक्त भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, मेरी बहन का प्रश्न था कि दीदी क्या नमक डाल के चंद्र देवता को भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन प्याज मत डालिए, बाकी आप कैसे भी बना के उनको भोग लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से खीर हो गया, मीठा तो वो लगाएंगे ही, बाकी आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, जो सब्जी वगैरह, क्योंकि बहुत से लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो वो आप चंद्र देवता का भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और जो लोग नाम जप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दे दूंगी, आप चंद्र देवता का मंत्र भी जाप कर सकते हैं और उनका नाम भी जाप कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हम चंद्र देवता के पूजन को समझ रहे थे। ठीक है, अगर आप चंद्र देवता अगर आपके यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरह से नहीं साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो आप चांदी का सिक्का रख के उनका आवाहन करके भी पूजा कर सकते हैं, या चावल से आप चंद्र देवता को बना के भी पूजन कर सकते हैं। या आप सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपको देखना हो किसी स्पेसिफिक मुहूर्त में आपको पूजा करनी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पूर्णिमा का 2 समय लग रहा है, तो बहुत से लोग 17 को करेंगे, बहुत से लोग 16 को करेंगे, तो ऐसे भी आप पूजन कर सकते हैं कि हे चंद्र देवता 16 कलाओं से युक्त मैं आपका आवाहन करती हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर पधारिए। तो इस तरह से भी आप आवाहन कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने जाना चंद्र देवता के संपूर्ण पूजन की विधि और पूजन से संबंधित समस्त नियम। आई होप ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको सभी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो और जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए